दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमने मार्क सॉफ्टवेयर में नई कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 4-5 कंपनियां बनी हुई हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर न्यू कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में हमने एड्रेस दे देना है। जहाँ की भी कंपनी है अपने फुल एड्रेस देना है। फ़ोन नंबर में हमने फ़ोन नंबर दे देना है। आगे यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच कोड ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर फैक्स नंबर में हमें फैक्स नंबर दे देना है अगर फैक्स नंबर है तो। इसके बाद में हमने वेबसाइट दे देना है। अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर हम वेबसाइट मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर हमने मेल आईडी दे देना है। कंट्री में हमने कंट्री दे देना है। मैं यहाँ पर इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया दे देता हूँ। स्टेट में हमें स्टेट दे देना है। यहाँ पर हमें स्टेट का कोड देना है। साइड बार में हमें यहाँ पर स्टेट के कोड दिख रहे हैं और स्टेट के नाम दिख रहे हैं। हमने अपना स्टेट सेलेक्ट करके उसका कोड दे देना है। यहाँ पर मैं राजस्थान का हूँ तो मैं यहाँ पर 08 दे देता हूँ। तो यहाँ पर राजस्थान अपने आप पिक कर लेगा। उसके बाद में हमने बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है। जिस भी टाइप का अपना बिजनेस है उस टाइप का हम यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम फार्मेसी शॉप, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरमार्केट, ग्रोसरी, अकाउंटिंग, ऑटोमोबाइल, बिलिंग, जर्नल, बुक, एक्साइज डील, FMCG, गारमेंट, साइज वाइज, GST प्रोवर्जन, होटल और रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, मंडी आड़त, मोबाइल, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, प्लाई कारपोरेट, रेस्टोरेंट, इन सभी व्यापार का हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर FMCG डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर रहा हूँ MRP वाइज। उसके बाद में हमने एंटर कर देना है। डेट टाइप में हमने इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। वर्किंग स्टाइल में हमने जिस भी टाइप से वर्क करना है, हम आइटम वाइज करना चाहते हैं या बैच वाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेकेंडरी बैच वाइज MRP साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं उसमें हमें इन्वेंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। विदाउट इन्वेंट्री का व्यापार होगा। तो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री बनाना चाहता हूँ, आइटम बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। सिलेक्शन में हमें यहाँ पर सेल्फ ही रखना है। यहाँ पर जो भी आइटम का रेट है वो हम खुद डिसाइड करेंगे क्या रेट देना है और हमने एंटर कर देना है। यहाँ पर हमने GSTIN नंबर भर देना है। मैंने यहाँ पर GSTIN नंबर भर दिया है। एक्सपायरी डेट इसका नहीं होता है तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। वैट नंबर में भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैट बंद हो चुका है। DL नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर हम भर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी हम यहाँ पर भर सकते हैं। LST नंबर है तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। सर्विस टैक्स का कोई भी है तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। फूड लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर दे देना है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे देना है। ज्यूरिशन में हमने यहाँ पर जहाँ पर आप बिजनेस करते हो वहाँ का दे देना है और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब अपने यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करनी है।
कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है या कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है। इन तीनों में से जो भी हो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट करके रजिस्टर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर में हमने प्रोडक्ट वाइज कर दिया है। अगर आप चाहो तो बिल वाइज कर सकते हो। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज किया है क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वर्क करना है। और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। वैल्यूएशन में हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमने स्टॉक की वैल्यूएशन किस टाइप से लेनी है, एवरेज रेट से लेनी है या फिर सेल्फ फीडिंग से लेनी है या फिर लास्ट परचेज से लेनी है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट परचेज किया है। फाइनेंस ईयर में हमने यहाँ पर जिस भी फाइनेंस ईयर का कंपनी क्रिएट करना है वो डेट यहाँ पर हमने दे देना है। अभी ईयर चल रहा है 2025-26 तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गया है। अगर यहाँ पर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2024-25 का बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 1/4/24 से 31 मार्च 2025 का एंटर कर देता हूँ। डाटा डायरेक्टरी में हमने यहाँ पर डाटा रखना है और कंपनी का अगर कोई पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पर हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे 001 सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड में 001 सेट किया है और एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमें सेव चेंजेस पर पूछ रहा है, यस और नो। यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। मैंने शाक्य क्रिएटर के नाम से कंपनी क्रिएट की है। यहाँ पर सबसे नीचे शाक्य क्रिएटर के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर 001 लगाया था तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में हमने कंपनी ओपन कर लेनी है। मार्क गेटवे पर एंटर कर देना है।